हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम इच्छा मिश्रा और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं GS1 मेंस के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। मैंने पूरे वीडियो में डिटेल से समझाने की कोशिश की है। कुछ पॉइंट्स इनिशियली मैं एक बार फिर से बताऊंगी, उनको ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे करंट अफेयर्स, हमारा GS1 जो है वो उसमें करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी लिमिटेड होता है, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट होता है। आपको करंट अफेयर से चीज़ों को लिंक करना है। और कुछ कुछ टॉपिक्स हो गए जैसे अर्बनाइजेशन हो गया या कोई भी और टॉपिक हो गया, तो वहाँ पर आपके करंट अफेयर्स रोल प्ले करेंगे। जैसे कि सोसाइटी वाला आपका टॉपिक हो गया, तो उसमें भी अगर कोई रिपोर्ट आई है वेमेन से रिलेटेड या चिल्ड्रन से रिलेटेड, तो वहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित आपको डिटेल्स, डेटा सब कुछ रेडी रखना होगा अपना। दूसरा पॉइंट है PYQs। देखिए यहाँ पर PYQs के रिपीटेशन के चांसेस नहीं होते। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको आइडिया मिल जाता है थोड़ा बहुत कि आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और UPSC के PYQs भी आप देख सकते हैं सिर्फ टॉपिक्स देखने के लिए। उसमें क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा घुमा के पूछे जाते हैं, जो मैंने वीडियो में भी डिटेल में बताने का प्रयास किया है। तो वो आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है उसके लिए। और विजन IAS की मैगज़ीन, जो भी रिसोर्सेज मैंने बताए हैं, उनके साथ विजन IAS की मैगज़ीन जो मेंस की 365 निकालते हैं वो लोग, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और सुन लीजिए, अगर आप मेंस देने वाले हैं 2023 का, तो मैं एवैल्यूएशन कुछ लोगों का कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। कल यानी कि 1 जुलाई से हमारा ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जिसमें रोज़ 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट होकर मुझसे बात कर सकते हैं। और अब आप लोग ये डिटेल से देख लीजिए वीडियो। देखिए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। GS1 की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा और आपको कौन सा पॉइंट कैसे पढ़ना चाहिए मैं वो बताऊंगी। देखिए, एक एक पॉइंट के लिए आपके पास हज़ारों रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जो रिसोर्स चाहें वो रेफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने वो चीज़ों को बताने का प्रयास किया है जिनको मैंने खुद फॉलो किया है और जो मुझे सही लगी है, जिनसे मेंस क्वालिफाई किया जा सकता है। और मेंस क्वालिफाई करने की जो की टू सक्सेस है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो है आपका आंसर राइटिंग। ठीक है, तो अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जो हमारी इसमें लड़ाई है क्वालिफाई करने की, उसमें सबसे आगे हैं। राइट, तो आप ये बिल्कुल करते रहिएगा। और जो मेरे रिसोर्सेज हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आते हैं, आपको लगता है कि नहीं इससे ज़्यादा चीज़ें बेटर अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल उसको फॉलो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आंसर राइटिंग आप करते रहिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, विच विल कवर द सेलियंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। देखिए, ऐसे तो ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत वास्ट हो जाता है। ठीक है, और इस टॉपिक को अगर आप करेंगे तो एक बुक आपको नितिन सिंघानिया, जो बहुत लोग बताते हैं, वो पूरी पढ़नी पड़ेगी। आप चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्लास 11 की NCERT जो है उसको थोड़ा रेफर कर लीजिए। एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इस बुक को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सिर्फ UP PCS के नहीं देखने हैं, आपको UPSC के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं। देखिए, UPSC का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो थोड़ा टफ होता है UP PCS से। वो लोग बहुत घुमा घुमा कर पूछते हैं। ऐसे अभी तक UP PCS में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। आगे आने वाले समय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो हमारा क्या होना चाहिए मोटो, हमारा मोटो ये होना चाहिए कि हम UPSC के जो क्वेश्चंस देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे टॉपिक्स क्या पूछे गए हैं, कि अगर आर्ट एंड कल्चर से टॉपिक्स जो पूछे गए हैं उनको हमें उठाना है बेसिकली। जैसे मान लीजिए मॉडर्न आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर से पूछा गया है, तो हमें पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमें नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। और इससे नोट्स अगर आपको नहीं मिले हैं किसी बुक में, तो सिंपली आप गूगल सर्च कीजिए। आपको गूगल सर्च करके सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नोट्स इसके मिल जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कोई भी टॉपिक ढूंढना है तो आराम से गूगल सर्च करके उसके नोट्स अपने पास बना लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पहला वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ज़्यादा आपको किसी बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आपके एक बार नोट्स बन जाएंगे तो फिर वापस आपको मुड़ना नहीं है, उन्हीं नोट्स को बस रिवाइज करते रहिए, जितने बार भी कर सकते हैं। फिर हम आते हैं अगले जो टॉपिक्स हैं हमारे, आधुनिक भारतीय इतिहास, और उसके बाद ये स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता के पश्चात देश के एकीकरण और पुनर्गठन। तो बेसिकली ये दोनों जो टॉपिक्स हो गए हैं हमारे,
ये आप हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बुक में पढ़ चुके हैं एंड आई होप आप सब लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी। इन केस नहीं पढ़ी है तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं के नोट्स तो आपने पढ़े ही होंगे। तो अब आपके पास इन दोनों टॉपिक्स को आप कवर कैसे करेंगे, जो आपके प्रीलिम्स के नोट्स हैं या फिर आपके पास स्पेक्ट्रम बुक है, इसको एक बार पूरा फिर से रिवाइज कर डालिए। रिवाइज करने के बाद फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आ जाइए और देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई चीज़ें जो होती हैं थोड़ी सी टफ हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए क्विट इंडिया मूवमेंट है। अब आपने क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा है, आपको सारे इसके इवेंट्स पता है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, या फिर ये जो मूवमेंट थी ये ज़्यादा लंबे समय तक क्यों नहीं चल पाई, इसका इम्पैक्ट क्या रहा, इस तरह से अगर कुछ एनालिसिस दे दिया गया तो आपके लिए वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसीलिए इसमें भी आपकी हेल्प क्या करेंगे, PYQs। ठीक है, इसमें देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, और जैसे आप कोई PYQ कर रहे हैं तो आप उसको नॉर्मली गूगल में डालकर देखिए, तो उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी वेबसाइट में उसका मॉडल आंसर भी आपको मिल जाएगा। आपको मॉडल आंसर के लिए भी ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, मॉडल आंसर अवेलेबल होगा, और जिसके जिसके अवेलेबल हैं आप देख लीजिए, जिसने जिसने अच्छा मटेरियल दिया हुआ है उसको आप अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। तो एक बार आपने इसके अपने स्पेक्ट्रम और नोट्स पढ़ लिया और उसके बाद आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर लिए, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं आगे। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास टाइम है, आप कह रहे हैं नहीं ये तो बहुत कम है, मुझे और करना है, और आपके पास टाइम भी है काफ़ी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बिपिन चंद्रा की बुक्स को रेफर कर सकते हैं। स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। और साथ में एक बुक है प्लासी टू पार्टीशन। कौन सी बुक है, प्लासी टू पार्टीशन, ये बुक भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास टाइम है तो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपकी आंसर राइटिंग अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी और उतना बेहतर एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये जो अगला टॉपिक आता है हमारा हिस्ट्री का, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप बिपिन चंद्रा की एक बुक है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इस बुक को आप थोड़ा सा सेलेक्टिवली रेफर कर सकते हैं। और मान लीजिए आप नहीं रेफर करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास क्या आ जाता है, PYQs। देखिए ये सबसे शॉर्टकट और स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, इसमें ये गारंटी नहीं है कि आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो इसी से फंस जाएंगे, लेकिन हाँ इसमें आपके 70% 80% क्वेश्चंस फंसने के चांसेस रहेंगे। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ हमें हमेशा लगता है कि जो टॉपर होते हैं उनको 20 के 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उनको भी जो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते होंगे वो 14-15 ही आते होंगे। इसीलिए हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि हम ऐसे पढ़ें कि अगर कोई क्वेश्चन फंसे तो जो हम आंसर लिख रहे हैं वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए जाएं। ऐसा ना हो हम पेपर में अटेम्प्ट तो 20 कर आएँ और उसमें से कोई भी अच्छा आंसर ना हो। एवरेज मार्क्स अगर सब में मिलेंगे तो फिर हमारा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो भी चीज़ें आप नोट्स बना रहे हैं जिन जिन टॉपिक से, उनको बहुत ही ध्यान देते हुए चलिएगा। साथ में करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आप देख लीजिए, जो आपको लग रहा है कोई इवेंट हुआ है, किसी की मान लीजिए सभी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, किसी की 150वीं की गई है, तो उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहती है। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू अनवील किया गया था, उस समय पर पूछा गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हिस्ट्री के पेपर में पूछ लिया गया था। वैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी जैसे न्यूज़ में रहते हैं तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। गांधी जी हमेशा ही रेलेवेंट रहते हैं, उनसे उनके संबंधित जो भी मूवमेंट्स चलाए गए थे, उनसे जैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गांधी जी हो गए, इनसे संबंधित आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो आपको सारे ले लेने हैं और बाकी आप PYQs देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा उससे आइडिया मिल जाएगा। तो आई होप ये 4 चीज़ें, ये 4 टॉपिक्स तक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आता है हमारा हिस्ट्री का, वर्ड हिस्ट्री का टॉपिक 5वां। देखिए वर्ड हिस्ट्री जो है, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था तो मुझे थोड़ा सा इसमें सहूलियत हो जाती थी। देखिए अब आपके जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रीड्रॉ ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, सोशलिज्म, नाजिज्म, फासिज्म, ये जो लिखे हुए हैं ये तो आपके बिल्कुल होने ही चाहिए इनके आपके पास नोट्स। इसके अलावा
आप क्या कर सकते हैं, आप विजन आईएएस की आप वर्ड हिस्ट्री की बुक को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रेफर करके आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, उसमें काफ़ी अच्छे से चीज़ें दी हुई हैं। तो इस बुक से आप अपना ये वाला पॉइंट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे आता है सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। देखिए, आप जो विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ेंगे, विजन आईएएस मेंस 365, ये आपको रेफर करनी ही है, इसके लिए आपके पास चॉइस नहीं है, ये आपको रेफर करनी ही है। तो जब आप इसको रेफर करेंगे तो वो लोग एक सोसाइटी की किताब भी रिलीज करते हैं इसी के अंतर्गत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आएगी, एनवायरनमेंट की आएगी, सबकी आएगी, तो सोसाइटी की भी रिलीज करते हैं। तो आप उसको रेफर करके अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा आपको कुछ और रेफर करना है तो आप एनसीईआरटी की इंडियन सोसाइटी क्लास 12 की बुक, एनसीईआरटी की क्लास 12 की बुक जो है उसको रेफर कर सकते हैं, उससे आपके इसके बेसिक्स कवर हो जाएंगे। और अगर आप देखेंगे तो इंडियन सोसाइटी थोड़ा इजी टॉपिक है, तो इसको जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आप थोड़ा सा डेटा, ठीक है, थोड़ा सा डेटा को अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा अपने आंसर में, ताकि आपके आंसर में वैल्यू एडिशन हो सके, क्योंकि जनरल पॉइंट्स हम सब लोगों को पता है और जनरल पॉइंट्स लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला क्या है। देखिए, ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, रोल ऑफ वेमेन इन सोसाइटी, विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज, पावर्टी एंड डेवलपमेंट इशूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, यही हिंदी में लिखा हुआ है। उसके बाद मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेक्युलरिज्म। मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। राम आहूजा की बुक्स अवेलेबल हैं इंडियन सोसाइटी पर, ठीक है, तो राम आहूजा की बुक्स रेफर कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक्स हैं इनको आपको गूगल सर्च करना है, और आप गूगल सर्च करेंगे और जब भी आप कोई भी, जैसे आप मान लीजिए प्राइवेटाइजेशन, आप गूगल सर्च कीजिए प्राइवेटाइजेशन यूपीएससी मेंस, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी और लगा लीजिएगा, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन यूपीएससी मेंस आप जब गूगल सर्च करेंगे तो आपके सामने सारी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और आपको प्राइवेटाइजेशन से संबंधित जो भी चीज़ें ज़रूरत होंगी मेंस के आंसर में लिखने में, और जो भी क्वेश्चन उससे संबंधित पूछा जा सकता है, वो आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और इन टॉपिक्स के आप अपने नॉर्मल सर्च कर गूगल सर्च कर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप बुक रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये और इनमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे देखिए रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म शायद आपको पता होगा, लेकिन आप इसका जैसे नोट्स बना रहे हैं, सबसे पहले आपने कम्युनलिज्म हेडिंग डाली, फिर थोड़ा सा यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखना होगा, फिर इससे संबंधित आपके सामने एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स इससे संबंधित क्या हुए वो आपने नोट कर लिए, ये सारी चीज़ें, और इसके बाद इसके क्या इश्यूज हैं, कैसे इसमें वे फॉरवर्ड आप दे सकते हैं, अगर किसी कमिटी ने इससे संबंधित कोई रिपोर्ट दी है या किसी कमिटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया है कि नहीं हम कम्युनलिज्म को ऐसे कम कर सकते हैं या वैसे कम कर सकते हैं, समझ रहे हैं। इस तरह से आपका पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाना चाहिए, और गूगल सर्च करके आपको इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई नो थोड़ी मेहनत है, लेकिन बुक पढ़ेंगे या ये करेंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये टॉपिक्स हमारे ऐसे कवर हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा आ जाता है हमारे सामने ज्योग्राफी के टॉपिक्स अब। तो ये कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियाँ एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें भारत के विशेष संदर्भ में स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, हमको ये प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं कहूँगी कि इसके लिए आप एनसीईआरटी क्लास 12 की जो बुक है उसको रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी की क्लास 12 की ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये दो बुक्स जो है इनको रेफर करके आप अपने ये टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, राइट। आगे देख लेते हैं, फिर आते हैं हमारे सेलियंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ओशियन करेंट्स, विंड्स और ग्लेशियर्स, ये टॉपिक आ जाता है। तो इसको भी आप कहाँ से कंप्लीट करेंगे, इसको आप अगर आपने बेसिकली पढ़ी होगी बुक, जीसी लियोंग की बुक पढ़ी होगी, तो आप उसी को पढ़कर ये टॉपिक्स अपने कवर कर सकते हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा कि यही टॉपिक्स आप कवर करें,
ठीक है, सब कुछ नहीं कवर करना है, और इनमें कुछ टॉपिक छूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ओशन करंट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, और साइक्लोन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इनसे क्वेश्चन संबंधित पूछे जाने की फिर से संभावना है। ग्लेशियर से संबंधित पूछा जा चुका है। अब इसमें आपको इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो आपके पास साथ में आप क्या करें, उनके फिगर्स भी बना लें। आप अपने नोट्स में ही वहाँ पर फिगर्स बनाते हुए चलें, ठीक है, क्योंकि अगर आपके नोट्स में फिगर नहीं होंगे तो आप एग्जाम में डायरेक्टली फिगर नहीं बना पाएंगे। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, और इसी में आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा, ओशियनिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल। वरना इस टॉपिक को आप थोड़ा सा गूगल सर्च कर भी कर सकते हैं। इस पे आपको थोड़ा सा करंट का डेटा भी मिल जाएगा, और करंट अफेयर से संबंधित होगा, ये आपको उससे कवर हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं। फिर देखिए, ये हमारा यहाँ तक हो गया। फिर आता है 13 पॉइंट, ह्यूमन माइग्रेशन। अब अगर आपको ह्यूमन माइग्रेशन नहीं पता है तो इसको आप गूगल सर्च कर लीजिए। उसके बाद ये जो टॉपिक है ये हमारा करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, जैसे कि रोहिंग्या क्राइसिस चल रहा था, ठीक है, तो ये हमारे रोहिंग्या क्राइसिस वगैरह हो गया, तो इनको हमें करंट अफेयर से रिलेट कर चीज़ों को पढ़ना होगा, और ये हमें थोड़ा सा बेसिक इसका हमें गूगल सर्च कर देख लेना है। देखिए, आपको लगेगा कि मैम हर चीज़ें बता रही है, गूगल सर्च कर लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए, लेकिन लेट मी टेल यू कि ऐसा होता है। आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं। पढ़ने को आप हज़ारों बुक पढ़ लीजिए, वो भी कम पड़ जाएंगी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली अपनी चीज़ों के नोट्स प्रिपेयर कर लें, उनमें सिर्फ करंट अफेयर्स का एडिशन करते रहें, तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। क्योंकि मुझे भी पहले लगता था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, कम से कम मुझे एक टॉपिक की 10-12 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी तब होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो हमने नोट्स बना लिए हैं एक बार, अगर हमने एक बार रीजनलिज्म की डेफिनेशन लिख ली है तो वो हमारी फिंगर्स पर होनी चाहिए, कि हमें बस रीजनलिज्म कोई बोले तो हमारे पास रीजनलिज्म की डेफिनेशन, उसके इश्यूज, उसके लिए वे फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, और एटलीस्ट डेफिनेशन और डेटा तो होना ही चाहिए। उसके संबंध में हमारे पास एक कंक्लूजन रेडी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर आएंगी। अगर आप नोट्स बनाने में ही रह जाएंगे कि हम 10 बुक से एक ही टॉपिक पढ़ लें, तो वो हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा, और हमारा सिलेक्शन वहाँ पर आंसर राइटिंग कर हो रहा है। वहाँ पर हम ये नहीं बता रहे कि हमने इतनी बुक्स पढ़कर सिलेक्शन पाया है तो हमको सिलेक्शन यहाँ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमें तब सिलेक्शन मिलेगा जब हम अच्छा आंसर लिखेंगे, और आंसर लिखने के लिए हमारे पास चीज़ें रेडी होनी चाहिए, हमें एकदम कुछ चीज़ें एकदम रटी होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करनी है। उसके बाद एक बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। एक तो यूपीपीसीएस वाले क्या करते हैं, डायरेक्टली आपका जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन उठा लेते हैं। उन्होंने क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है कि फ्रंटियर और बाउंड्री में डिफरेंस क्या है। 2021 में पूछा गया था शायद ये क्वेश्चन, 2021 या 22 में नहीं पूछा गया, 21 में ही पूछा गया था शायद। तो ये भी आप क्या करेंगे, गूगल सर्च, और आपके पास बस आपके नोट्स क्या होंगे, इन दोनों को लिखिए और दोनों के डिवाइड कर पेज को नोट्स बना लीजिए। ये आपका एक पेज में दोनों, ये 14वां जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। 15th और आखिरी टॉपिक आता है टाइप्स एंड पैटर्न्स। ह्यूमन सेटलमेंट क्लास 12 की ज्योग्राफी की बुक में आपको मिल जाएगा चैप्टर, उससे आप ह्यूमन सेटलमेंट वाला पार्ट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट विलेजेस, ये सरकार की योजनाएं थी, इनको भी आपको अपने नोट्स बनाने होंगे गूगल सर्च कर, और अर्बनाइजेशन का टॉपिक भी सिमिलरली कवर करना होगा। देखिए, तो इसके साथ हमने ये सारे टॉपिक्स एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके मैं समझाऊं। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और बस मुझसे ये मत पूछिएगा कि इसको पढ़ने से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, अगर आप सही से पढ़ेंगे और आप अच्छे से आंसर राइटिंग करेंगे और आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करेंगे। रिविजन और आंसर राइटिंग इज़ द की। वहाँ पर बुक्स काउंट करके आपको नहीं बतानी होगी कि हम इतनी बुक्स पढ़कर आए हैं तो हमें सेलेक्ट कर लीजिए, तो वो नहीं करेंगे। तो समझ गए होंगे आप लोग, और अगर आप ट्रस्ट कर पा रहे हैं मेरी चीज़ों पर तो आप बिल्कुल फॉलो कीजिए, और इन केस आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं इन्होंने काफ़ी कम बताया है या इन्होंने सही नहीं बताया है, तो आप बिल्कुल फ्री हैं। जो आपको चीज़ सही लगे, जहाँ से आपको सही लगे, बिल्कुल अच्छे से फॉलो कीजिए, लेकिन तब भी ध्यान रखिएगा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा। और आपको जैसा भी लगा हो वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।